हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और टेक्स्ट बुक में कितने कितने मार्क्स आए हैं आप लोग थंबनेल में देख लिए हैं कि 500 लगभग मार्क्स इसमें बन रहे हैं 600 में। मतलब तैयारी करने वालों के अगर देखा जाए तो दुनिया में कमी नहीं है। हम लोग अपने मार्क्स से खुश रहते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, लेकिन मार्क्स दूसरे को देखने के बाद में हमें ये पता चलता है कि हमें और मेहनत करना है। उसको देख करके हम लोग की हताश नहीं होनी है कि दूसरे ने 500 लेके आया, मेरे ने 400 आया, तो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये बनता है कि वो लाए 500 तो उसके पीछे हम मेहनत कैसे करें, मेरी कहाँ गलती हो रही है उसको सुधार करें, तो हम लोग भी वहाँ तक मार्क्स पहुँच सकते हैं। अभी आपके सामने कुछ प्रूफ के तौर पर दिखाई देगा। एक कांग्रेस कुमार का इसमें है, कमेंट किया था जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो कमेंट किया था इसने कि सर मेरा 128 करेक्ट है, 20 रॉन्ग है और टोटल 148 को अटेम्प्ट किया था। मतलब 150 में मात्र 2 क्वेश्चन इसने स्किप किया था। अब आप इसको मार्क्स अगर जोड़ते हैं तो लगभग 28 चौके 112 और 400 उधर, यानी 512 मार्क्स, 20 गलतियाँ। इसका मतलब 492 तक इसका मार्क्स बने हैं। आप सोच सकते हैं यानी 500 के लगभग में ही कांग्रेस कुमार जी का मार्क्स टेस्ट में आ रहे हैं और इसका सिलेक्शन निश्चित होंगे अगर ये ईमानदारी से टेस्ट दिए होंगे तब। ईमानदारी से ही देते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के मार्क्स के पर आप शक करिएगा कि इतना मार्क्स कैसे लाएं, ये करना गलत है। आप इस कांग्रेस कुमार का जो मार्क्स आया है इससे देख करके आप अनुमान लगाइए कि हम भी इतना मेहनत करें कि मेरा भी इतना मार्क्स आए। कहाँ पर मेरी गलती हुई, करंट अफेयर्स हुआ, साइंस हुआ, रीजनिंग में गलत हुआ, क्या हुआ, ये सब देखना पड़ता है। वो टेस्ट से पता चलता है कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर है। जैसे मैंने टेस्ट मारता हूँ तो मुझे हमेशा गलतियाँ पता चलती है कि हाँ मेरा हिस्ट्री का पोर्शन गलत होता है, पॉलिटी का होता है, बाकी चीज़ें ठीक रहती है, साइंस ठीक रह जाती है। मैथ रीजनिंग तो मेरा मैथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक आगो गलत हो गया तो मिस्टेक से वो अलग बात है। तो गलतियां पता चलती है कि लोगों की सेट मारने के बाद में और दूसरों को मार्क्स देखते हैं तो हम लोग को भी अनुभव होता है, सोचते हैं कि हम लोग की मार्क्स उतना कब आएंगे। मेरा भी इतना नहीं आता, मेरा भी 430, 40, 400, कभी कभी 75। इस बार में मेरा 400 लगभग 75 मार्क्स बने थे कट छट के। अगला कमेंट है, एक और है, एक कमेंट और आपका मार्क्स बताता हूँ मैं। हाँ, कहाँ गए, कमेंट और है। हाँ, समर गुप्ता करके है, उनका 134 अटेम्प्ट है, 16 रॉन्ग और 118 राइट है। मतलब 472 मार्क्स और उसमें से 16 अगर घटा देते हैं तो कितने बचेंगे, लगभग 456 मार्क्स बनेंगे इस तरह से करके। तो इसका भी मार्क्स अच्छे हैं। तो लोगों की मार्क्स देख करके आपको अनुमान लग रहा होगा कि तैयारी लोग कर रहे हैं। अभी मेरे छोटे चैनल है, किसी बड़े चैनल पर जाइएगा तो वहाँ भी उसके मार्क्स आएंगे। आप देख सकते हैं कि इतनी मार्क्स लोग बिहार एसएससी में ला रहे हैं। इस बार आप जितना जान लें कि रेलवे की जो भी वैकेंसी निकली है उसमें कट ऑफ आपको हाई जाएगी। अगर बिहार एसएससी जो बच्चे बिहार के हैं ना, खास करके वो निश्चित फोकस करें कि हमें बिहार एसएससी में जॉब हो जाए। नहीं तो रेलवे में कट ऑफ आपको 75 से 80% कम जाने वाला है ही नहीं, इतना से कम जाएगा ही नहीं। 75 से 80% के बीच में कट ऑफ रहेगी, ओबीसी के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सीट कम है। बाकी अगर और सजेशन दूँ तो आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का तैयारी करें, एसएससी जीडी का करें, कहीं का भी करें, आप बिहार एसएससी करें, यूपी पुलिस, कहीं का भी करें, आप टेक्स्ट बुक पर ज़रूर टेस्ट दें। सभी चीज़ का वहाँ पर अवेलेबल है। मेरे से उसे कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरे को उससे कोई पैसा है, ना मैं उसे प्रचार कर रहा हूँ, बस आपको आगे बढ़ने के लिए बताता हूँ। और उस टेस्ट इसका ठीक ठाक रहता है, ऐसा नहीं है कि इनका टेस्ट खराब रहता है। और कौन मार के आपको पैसा लग रहा है, 1 रुपया तो भी लग रहा ही नहीं। टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करके रखिए। जिस चीज़ का आप मारना चाहते हैं सप्ताह में एगो उसका देगा, फ्री देगा। अगर रेलवे के मारना चाहते हैं ग्रुप डी का तो सप्ताह में एगो देगा, एनटीपीसी को उसी तरह से एगो देगा, यूपी पुलिस का उसमें भी एगो देगा, बिहार एसएससी उसमें भी एगो देगा। जिसका आप मारना चाहते हैं निश्चित सप्ताह में एगो आपको लाइव टेस्ट रहती है। और बहुत ही मारने में आनंद आती है जब लाइव टेस्ट आप मारिएगा ना, तो आपको पूरी माइंड रहेगा कि हम लाइव टेस्ट मार रहे हैं, उसका अलग ही अंदाज रहती है। और एक लास्ट और कमेंट देख लेते हैं। एक और कमेंट है लास्ट में,
एन सिंह करके है। सर मैं गर्ल्स हूँ और मेरा जो टोटल राइट हुए हैं 118 और रॉन्ग 19 हुए हैं। मतलब इनका मार्क्स अगर जोड़ा जाए तो 472 जाते हैं और 19 अगर गलतियाँ करती हैं तो 453 तक जाते हैं। इसका मतलब है इनकी मार्क्स बहुत अच्छी है और इस सिलेक्शन की एकदम बिल्कुल नज़दीकी है, क्योंकि लड़की की थोड़ा सा कट ऑफ ओबीसी के लड़कन से कम रहती है। अब एक कौन सी कास्ट की है जो भी रहे अपना, लेकिन लड़की के मार्क्स कट ऑफ कम रहेंगे। आपको इतने मार्क्स बन रहे हैं 118, इसका मतलब है आप लड़के का टक्कर दे रहे हो। लड़कन भी इतना मार्क्स नहीं ला रहे अभी। मेरा भी इतना, हाँ मेरा तो हाँ इससे ज़्यादा था लगता है, इससे ज़्यादा है कुछ। तो आप बिल्कुल दम सिलेक्शन के नज़दीक नहीं, सिलेक्शन पा लीजिएगा। बस आपको लास्ट तक मेहनत करते रहनी है ईमानदारी से और आपका सिलेक्शन होगा, कोई बात नहीं है। इसी तरह से आप मेहनत करते चलिए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और जो भी आपको मन में डाउट रहती है तो आप देख सकते हैं कि लड़की भी कम नहीं रहती है, पढ़ाई करने में भी लड़की भी लड़किन से आगे है। आप मेहनत करिए, अपनी कमी को देखिए कि टेस्ट मारने पर हमें कहाँ कमी महसूस हो रही है, उसको सुधार करिए। धीरे धीरे आपको टाइम लगेंगे लेकिन सिलेक्शन हो जाएंगे। किसी को जल्दी सिलेक्शन मिल जाती है 2 साल पे, किसी को 4 साल में, किसी को 6 साल में, अंत में सिलेक्शन मिल ही जाती है। और देखा जाए ना, आपको लगेगा कि अभी माइंड में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो रेलवे को सबसे अच्छा जॉब मानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे घटिया जॉब रेलवे का ही है। आप अगर बिहार एसएससी ले लेते हैं तो रेलवे से कई गुना ज़्यादा अच्छा है जॉब है। तो आप माइंड में बिल्कुल, एक तो हाँ बिहार में होते हैं या झारखंड के कोई भी हो, मन में रहते हैं कि हमें पहले एक जॉब लग जा। मुझे भी लगता था ऐसा, लेकिन जिस तरह से मैं भी ड्यूटी करता हूँ, सुबह में उठो, इस तरह से खाना बनाओ, सवेरे 6 बजे उठो, खाना बनाओ, रेडी हो, ड्यूटी जाओ 8 बजे, तब लगता है कि इतना मेहनत अगर हम पढ़ाई में करते उस समय में और ज़्यादा तो और कोई पोस्ट मिलती, क्योंकि उस समय उतने नहीं रहती हैं। कभी कभी कुछ कामें वगैरह होती है तो आप उसको छोड़ देते होंगे, लेकिन क्या जॉब में ऐसा है? नहीं है। जॉब में आपको जाना ही जाना है, चाहे अब तबीयत ख़राब है तब भी जाइए, नहीं है तब भी जाइए, इसमें आप ना नहीं कह सकते हैं। तो सब जगह मेहनत है, मेहनत करिए। और जिस तरह से आप लोग की मार्क्स आ रही है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रही है। जो न्यू स्टूडेंट हैं आप टेक्स्ट बुक पर जाके दीजिए, अभी आपके मार्क्स कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जो भी आपको कमेंट रहते कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं इधर से दे देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।